हाय गाइस, लाइव विद स्टाइल चैनल पे मैं अनुपमा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज गाइस मैं आपसे शेयर करूँगी कि घर पर आप फेशियल किस तरह कर सकते हैं। तो फेशियल स्टार्ट करने से पहले मैं कौन सा फेशियल यूज़ कर रही हूँ वो दिखाती हूँ। मैं ये अरोमा मैजिक का फेशियल यूज़ कर रही हूँ और ये ब्राइडल ग्लो फेशियल है और इसमें 7 स्टेप्स होते हैं। सारे स्टेप्स करके दिखाऊंगी, कैसे फेशियल घर पे किया जाता है ये सब शेयर करूंगी। तो इस फेशियल को करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और इस फेशियल का क्या इफ़ेक्ट है ये भी आपसे शेयर करूंगी। और मैं फ़र्स्ट टाइम घर पर फेशियल कर रही हूँ तो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी। और इसमें लिखा हुआ है कि इसका ग्लो जो है इंस्टेंट दिखता है, तो मैं आपको अपनी इंस्टेंट क्लिप भी दिखाऊँगी और एक दिन बाद वाली क्लिप भी दिखाऊँगी। सो गाइज़ बिल्कुल देरी नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल में आप फर्स्ट टाइम हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी हिट कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। सबसे पहले ये बताऊंगी कि फेशियल स्टार्ट करने से पहले घर पे आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो अपने फेस को अच्छे से वॉश करिए। वॉश करने के बाद जो भी चीज़ें आपने पहनी हुई हैं, ईयरिंग्स हैं, नोज़ पिन है, वो सब उतार दीजिए। अगर रिंग्स भी पहनी है हाथों में तो उन्हें भी आप उतार दीजिए। और बड़े नेक का सूट या गाउन या जो भी आप पहन रहे हो फेशियल करते वक्त वो थोड़ा नेक उसका बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब फेशियल के स्टेप्स हम लोग फॉलो करते हैं तो नेक पूरा नेक पे भी होता है, गर्दन पे भी होता है, सब एरिया में। तो आप जो है आराम से अपने हाथ से ये सब चीज़ें कर सकें। तो अब स्टेप स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप है फेस क्लेंजर और इस पैकेट के अंदर ये एक पाउच है। ये वन टाइम यूज़ के लिए है तो मैं पूरा पाउच यूज़ करूँगी। और एक चीज़ और आप सबको बताना चाहूँगी कि अगर आप ब्लीच यूज़ करते हैं तो फेशियल से पहले यूज़ कर सकते हैं। मैं ब्लीच यूज़ नहीं करती, मैं हेयर रिमूव करती हूँ। वो मैंने एक दिन पहले कर लिया था, अपने फेस के हेयर्स को रिमूव कर लिया था। रिमूव इसलिए करना चाहिए ताकि जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो अच्छे से पेनिट्रेट हो, आपके स्किन में उसका रिज़ल्ट अच्छा दिखता है। अगर रोए रहते हैं तो जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ करते हो वो अच्छे से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होता और उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलता। तो मैंने फेस क्लेंजर से मसाज करना स्टार्ट कर दिया है और 3 मिनट तक मसाज करनी है। इसके साथ इस पैकेट के साथ एक मैनुअल भी मिला था जिसमें सारे स्टेप्स लिखे थे, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है और कितनी देर तक यूज़ करनी है। तो फेस क्लेंजर से मैं 3 मिनट तक मसाज करूँगी, अपने स्किन में अच्छे से मसाज करूँगी। और इसका टेक्सचर बिल्कुल क्रीमी है, अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, प्लस आपके सारे पोर्स को अच्छे से क्लियर डीप क्लीनिंग होती है। प्लस ये इसमें सारे जितने प्रोडक्ट यूज़ किए गए हैं वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं, तो आपको कोई बैड रिजल्ट भी नहीं देते। तो ऑल स्किन टाइप है तो इसे कोई भी यूज़ कर सकता है। और मैंने इसे बहुत फास्ट फॉरवर्ड मोड में आपसे शेयर किया है, तो प्लीज़ स्किन में बहुत हार्श मत होइएगा, बहुत आराम से मसाज करिएगा। अब मेरे 3 मिनट कंप्लीट हो चुके थे और मैंने गीली कॉटन से पूरे फेस को पोंछा है। और ये देखिए सिर्फ क्लेंजिंग करने के बाद का रिज़ल्ट। मुझे तो अपना फेस बहुत क्लीन लग रहा था। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी स्किन। अब बढ़ते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप है एक्सफोलिएशन जेल। एक्सफोलिएशन के लिए ज़्यादातर फेशियल्स में स्क्रबर होता है, बट इसमें एक नई चीज़ थी, इसमें जेल था जिसे बस अपने फेस पर अप्लाई करना था 3 मिनट के लिए। उसे 3 मिनट के लिए फेस पर अप्लाई करके छोड़ देना था। स्क्रबिंग जो होती है वो हर स्किन के लिए नहीं होती। कुछ स्किन बहुत सेंसिटिव होती हैं, उन पे स्क्रबिंग करने पर रैशेस आ जाते हैं, स्किन लाल हो जाती है। और इस फेशियल की खास बात यही है कि इसमें जो एक्सफोलिएशन के लिए ये जेल था जो बहुत ही ठंडा लग रहा था स्किन में। जब मैंने इसे फेस पर लगाया पहली बार तो बहुत रिलैक्स फील हो रहा था और बहुत ठंडा ठंडा लग रहा था और ऐसा लग रहा था इसे लगाने के बाद आँख बंद करके लेट जाऊँ। 3 मिनट के बाद इसे सूखे हाथों से पूरे स्किन में इस जेल से मसाज करनी थी, जो मैंने स्टार्ट कर दी है। और 3 मिनट तक ये मसाज करनी है। जब 3 मिनट तक आप मसाज करोगे तो ये जो जेल होता है वो ड्राई हो जाता है और इसी के साथ आपकी स्किन की जितनी भी डेड सेल्स हैं वो निकलने लगती हैं जेल के साथ ही। तो इसे मैं अच्छे से मसाज करूँगी और 3 मिनट तक ये भी मसाज करनी है। और मसाज करने के बाद जब ये जेल पूरा ड्राई हो जाएगा
तब मसाज रोकनी है। और मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मेरी स्किन की डेड सेल्स जो हैं वो आपको हल्की हल्की मेरी स्किन में दिखने भी लगी होंगी। और जब मैं फेस को वॉश करूंगी कॉटन से तब कॉटन में भी बहुत सारी डेड सेल्स जो हैं वो आ गई थी, जो मैं आपको दिखाती भी जाऊंगी साथ में। फेस को क्लीन करने के बाद अब बढ़ते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप में स्किन सीरम था और इस सीरम को 3 से 4 मिनट अपने फेस पर अप्लाई करना था। ये इस तरीके की कांच की बोतल में था जिसे बहुत ही आराम से तोड़ना होगा, वरना जो ये स्किन में मिल गया तो आपकी स्किन को हार्म भी कर सकता है। इसलिए इसको तोड़ते वक्त बहुत ही ध्यान से तोड़कर फिर इस पूरे सीरम को अपनी स्किन में अप्लाई करना है। स्किन सीरम से आपकी स्किन को लिफ्टिंग मिलेगी, प्लस एजिंग की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, फाइन लाइंस, झुर्रियाँ और डार्क स्पॉट्स जो आने लगते हैं 30+ के बाद, उनको कम करने के लिए ये सीरम है। प्लस आपको डीप मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को। तो इसे भी 3-4 मिनट तक अपने फेस पर अप्लाई करना है, जिसे मैं लगाकर 3-4 मिनट के लिए रेस्ट करूँगी। इसे लगाने के बाद पहली बात तो बहुत ठंडा ठंडा लग रहा था और स्किन इतनी शाइन कर रही थी और बहुत ही क्लियर दिख रही थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप है 4th स्टेप और इसमें नरिशिंग क्रीम थी जिससे मसाज करना था 15 मिनट तक। तो जो सीरम लगाया हुआ था उसे पोंछना नहीं था, वॉश नहीं करना था और ये क्रीम को पूरे फेस पर अप्लाई करके इसी सीरम के साथ 15 मिनट तक मसाज करनी थी। तो मैंने इसे अप्लाई किया। ये भी बहुत ही स्किन को बहुत ठंडक दे रही थी ये क्रीम। इसको लगाते ही बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा था स्किन में। और इस क्रीम से पूरी आईज के पास, पूरे नेक में पूरे 15 मिनट तक मसाज करूंगी। स्टेप्स वही फॉलो करूंगी जो इससे पहले मैंने आपको दिखाया है कि कैसे अपने फेस पर मसाज करनी है। उसी तरह से मैं पूरे 15 मिनट तक मसाज करूंगी। अगर ये बीच में ही क्रीम जो है वो ड्राई होने लगे तो आप हल्का सा हाथ में वाटर ले सकते हैं और वाटर लेकर पूरे फेस पर 15 मिनट तक मसाज करनी है। मसाज करने के बाद मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है। 15 मिनट हो चुके थे और अब देखिए मेरा फेस जो है अचानक से ग्लो करने लगा है। जो चीज़ इसमें लिखी थी कि इंस्टेंट ग्लो आता है तो वो मुझे हल्का हल्का दिख आते हैं 5th स्टेप में। 5th स्टेप और 6th स्टेप्स के जो पाउच थे उनको एक ही में मिक्स करके लगाना था। 5th स्टेप में था फेस पैक और हाइड्रा जेल। ये 2 पाउच थे और इन दोनों पाउचों को मिक्स करके अच्छे से मिक्स करके और फिर अपने फेस पर अप्लाई करना था। मैंने दोनों पाउच को एक कांच के बाउल में निकाल लिया था और निकालने के बाद उसे अच्छे से मिक्स कर लिया, क्योंकि एक पाउच जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था और एक क्रीमी टेक्सचर दे रहा था। तो दोनों को मैंने मिक्स किया। एक क्रीमी टेक्सचर का पैक रेडी हो गया और इसे मैंने फेस पर लगाना स्टार्ट कर दिया। कोई भी पैक अप्लाई करो फेस पर तो हल्की सी ड्राइनेस सी फील होती है थोड़ी देर बाद। इस पैक में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैंने कोई क्रीमी पैक जो है अपने फेस पर अप्लाई किया है। तो उसे ही मैंने पूरे फेस पर लगा लिया। पूरे नेक पे भी अप्लाई करूँगी। सब जगह लगाने के बाद इसे 15 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी। अब मेरे 15 मिनट कंप्लीट हो चुके थे और मैंने गीली कॉटन से इसे पोंछना स्टार्ट कर दिया था। इससे 15 मिनट के बाद भी ये पैक जो है आपके फेस पे ड्राई नहीं होगा और ना आपको ड्राइनेस फील होगी। बिल्कुल ऐसा लगेगा कोई क्रीमी टेक्सचर है जो आपके फेस पर लगा हुआ है, वैसी ही फीलिंग मेरी आ रही थी। और मेरी स्किन में मुझे एक बार भी ड्राइनेस फील नहीं हुई। इवन जब मैं कॉटन से पोंछ भी रही थी फेस, उसके बाद भी मेरी स्किन में एक बार भी मुझे ड्राइनेस फील नहीं हुई। अब बढ़ते हैं लास्ट स्टेप की तरफ।
लास्ट स्टेप सन स्क्रीन क्रीम थी, इसके साथ ही मिली थी और उसे अपने नेक पर, अपने फेस पर अप्लाई करना था क्योंकि फेशियल करने के बाद में आपके जो सन रेज़ का जो इफ़ेक्ट है वो बहुत जल्दी पड़ता है, क्योंकि आपकी जो स्किन है बहुत क्लीन हो जाती है और टैनिंग भी उतनी तेज़ी से होती है। तो इसलिए सन स्क्रीन क्रीम लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने उसे ही अपने फेस पर, अपने नेक पर अच्छे से अप्लाई किया और फिर इसे लगाने के बाद आपसे अपनी स्किन शेयर करती हूँ। और अब दिखाती हूँ आपको अपनी स्किन का इंस्टेंट रिजल्ट नज़दीक से। देखिए मेरी स्किन कितनी ग्लो कर रही है और कितनी इवन टोन हो गई है। तो ये था इंस्टेंट रिजल्ट, जो मुझे तो परफेक्ट जो बोला गया था पैक में वो मिल रहा था। अब नेक्स्ट डे आपको दिखाती हूँ मेरी स्किन, सुबह नहाने के बाद की स्किन। मेरे स्किन में आप देख रहे होंगे हल्का हल्का पिंकिश ग्लो है। इस तरह से मुझे तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा और आप सब कमेंट बॉक्स में इसे यूज़ करने के बाद अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा। और चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।